नमस्ते। आज मैं एक ऐसी बीमारी के बारे में आपसे बात करने वाला हूं जो आपके बच्चे और आपकी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं, जिसका नाम है टॉन्सिलाइटिस। इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा और ऐसे सभी उपाय बताऊंगा जो इस समस्या को ठीक कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिए और जानिए कि अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को सुरक्षित किस तरह से रख सकते हैं। एक दिन मेरे पास एक 8 साल का बच्चा आया जिसका नाम रुद्र था। उसके साथ उसके माता पिता भी आए थे। वह बहुत चिंतित थे। रुद्र को अक्सर गले में दर्द और बुखार की परेशानी होती रहती थी। उसका खाना पीना भी ठीक से नहीं हो पा रहा था और उसकी पढ़ाई में भी दिक्कत आ रही थी। रुद्र के माता पिता ने मुझे बताया कि उसके गले में, मुंह के अंदर अक्सर इन्फेक्शन होता रहता था, जिससे बुखार आता रहता था और रात को सोते वक्त उसकी सांस रुकने लगती थी। इन सब के कारण उसकी जीवन की गुणवत्ता बहुत खराब हो गई थी। वह स्कूल भी ठीक से नहीं जा पा रहा था और उसके दोस्त उसका मजाक उड़ाते थे क्योंकि उसकी आवाज भारी हो गई थी। रुद्र की मैंने पूरी जांच करी। हमने उसके गले का परीक्षण किया जिसमें हमें टॉन्सिल्स बड़े हुए और लाल दिखे और उसमें पस भी दिखा रहा था और उसके गर्दन के ऊपरी भाग में कई लिम्फ नोड दिख रहे थे जो छूने पर रुद्र को उसमें दर्द हो रहा था। यह टॉन्सिल के लिम्फ नोड होते हैं। रुद्र के माता पिता को हमने यह सब टेस्ट कराने की जरूरत समझाई और उन्हें हर कदम पर बताया कि ये टेस्ट उनके बेटे की सेहत के लिए जरूरी है। मैंने रुद्र की फाइबर ऑप्टिक लेरिंगोस्कोपी की जांच करी और पाया कि टॉन्सिल ना केवल दोनों साइड में थे बल्कि वह जीभ के पीछे के हिस्से में भी बढ़े हुए थे। उसके बाद हमने एक थ्रोट स्वैब टेस्ट किया जिसमें इन्फेक्शन का पता चला और हमने उसका प्रेफर्ड एंटीबायोटिक्स दवाई का पता चला। साथ ही मैंने उसका सीबीसी का टेस्ट कराया जिसमें व्हाइट ब्लड सेल्स काफी बड़े हुए थे जो इन्फेक्शन का संकेत देते हैं। मैंने रुद्र का एक्सरे सॉफ्ट टिश्यू नेक करवाया जिसमें हमें पता लगा कि उसके एडेनॉइड्स भी बड़े हुए हैं। एडेनॉइड्स टॉन्सिल जैसे पस कंटेनिंग टिश्यू होते हैं जो गले के ऊपर और नाक के पीछे के हिस्से में होते हैं। इसके साथ मैंने रुद्र की कान की जांच करी जिसमें हमने ऑडियोमेट्री, टिम्पैनोमेट्री का टेस्ट कराया। इन टेस्ट से मुझे पता चला कि रुद्र के कान के पर्दे के पीछे ठीक है और उनके पीछे थोड़ा सा जो फ्लूइड है और जिसे हम ब्लू ईयर भी कहते हैं वह इकट्ठा हो रहा था। मैंने रुद्र के माता पिता को समझाया कि टॉन्सिलाइटिस एक ऐसी बीमारी है जो अगर ठीक से समझी ना जाए तो आगे जाकर और बड़ी बीमारियों का कारण बन सकती है। मैंने उन्हें विश्वास दिलाया कि ये टेस्ट उनके बेटे के लिए जरूरी है और इनके द्वारा हम उसकी बीमारी का सही तरीके से निदान कर पाएंगे। जांच के बाद मैंने रुद्र को 2 प्रकार के इलाज या उपचार समझाए। पहला था दवाइयों से इलाज जिसमें मैंने उसके लिए एंटीबायोटिक लिखी ताकि इन्फेक्शन ठीक हो सके। साथ ही मैंने गरारे करने के लिए और कुछ घरेलू उपाय की सलाह दी। लेकिन क्योंकि रुद्र के टॉन्सिल काफी ज्यादा बढ़ चुके थे और इन्फेक्शन बार बार हो रहा था, मैंने उसके लिए सर्जिकल ट्रीटमेंट यानी एडिनो टॉन्सिलेक्टमी का सुझाव दिया। मैंने उनके माता पिता को यह समझाया कि अगर हम यह सर्जरी करते हैं तो रुद्र के भविष्य में यह समस्या दोबारा नहीं होगी और उसकी जो जिंदगी है पहले जैसी सामान्य हो जाएगी। सर्जरी के बाद रुद्र की रिकवरी कैसी होगी यह भी मैंने उन्हें विस्तार से बताया। अब सर्जरी के बाद रुद्र जल्दी से ठीक हो गया, उसके गले का दर्द खत्म हो गया, उसे दोबारा बुखार नहीं आया और सबसे जरूरी बात,
उसका आत्मविश्वास वापस आ गया। अब रुद्र स्कूल भी जाता है, अपनी जिंदगी को पूरी तरह से एंजॉय करता है। उसके माता पिता ने भी मुझे कॉल करके बताया कि उनका बेटा अब बिल्कुल ठीक है और उन्हें बहुत सुकून मिला है। इस कहानी से हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि अगर बच्चा या आपको किसी भी तरह के लक्षण दिखें, जैसे गले में दर्द, बार बार बुखार आना, सांस लेने में दिक्कत होना, तो इसे बिल्कुल भी नजरअंदाज मत कीजिए। जल्दी से जल्दी आप अपने डॉक्टर से मिलकर टेस्ट करवाइए, क्योंकि जल्दी पहचान से हम इस बीमारी को ठीक कर सकते हैं, जैसा रुद्र के साथ हुआ। अब मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूं कि ताकि आप अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहें। टॉन्सिलाइटिस एक ऐसी बीमारी है जो ठीक हो सकती है अगर समय पर इसका इलाज कर दिया जाए। आप सबसे निवेदन है कि अगर आपको या आपके परिवार में किसी को ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं तो तुरंत डॉक्टर से सलाह लें। और अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे और जानकारीपूर्ण वीडियो मैं ला सकूं। धन्यवाद।